नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जो इधर कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी की, उन पे तरह तरह के संगीन आरोप लगाई। मतलब उनका चाह ये था कि हम किसी भी तरह से खेसारी लाल यादव का नाम पब्लिक में, जनता की नज़र में ख़राब कर दें, गिरा दें उनका नाम और किसी भी तरह से अपना नाम को चमका लें। मतलब दूध के धुले हुए की तरह मतलब अपने जनता की नज़र में परोस दें। लेकिन होता कुछ ये है कि कुछ दिनों के बाद खुद लाइव आकर के ये कहती है कि आज के बाद से खेसारी लाल यादव के खिलाफ ना हम कोई इंटरव्यू देंगे और ना ही लाइव आकर के उनके खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। आप सही समझ रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काजल राघवानी के बारे में। आखिर ऐसा क्या होता है कि काजल राघवानी खूब ज़्यादा भसड़ मचाने के बाद यहीं पे आकर के अपना कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहती है। खुद लाइव आकर के ये बताती है कि हम खेसारी लाल के खिलाफ कुछ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री ये जानता है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जो जोड़ी था वो एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट था। मतलब इन लोगों ने मिल करके कई गाना और फिल्में बहुत ही सुपरहिट दिया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ होता है, इन दोनों के बीच अनबन शुरू होता है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों का फिल्में और गाना दोनों आना बंद हो जाता है। अब बंद होता है तो इसके बाद जितने भी ऐसे फैंस थे जो खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी देखने के लिए मतलब पसंद करते थे, इन दोनों का ही जोड़ी पसंद करते थे, तो उन लोगों के मन में कुछ चलता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ कि मतलब एक बैक इन दोनों का गाना और फिल्म दोनों बंद हो गया ना। खैर बहुत दिनों के बाद ये मुद्दा भी ठंडा जाता है। लेकिन इधर देखिए कि कुछ दिनों के बाद आप लोग देखबे कर रहे होंगे कि काजल राघवानी हर मीडिया में जा कर के, हर तरह का नेशनल और डिजिटल मीडिया भी जा कर के अपने तरफ से खेसारी लाल यादव के ऊपर कई संगीन आरोप लगाती है, कई बहुत बड़ा मतलब कंट्रोवर्सी करने का मतलब चाहत रखती है। और ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह का आरोप लगाई है। जिसमें कुछ आरोप पे हम लोग का बात करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी के लाइफ के बारे में, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना सही बात नहीं है। अब उनके बीच क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम और आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा आरोप लगाइए जिसके ऊपर हम लोग खुल करके बात कर सकते हैं और काजल राघवानी का जो झूठ बोल रही है ना, उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। कुछ आरोप ऐसे हैं जिसमें ये पकड़ा गई और उसके बाद बहुत ज़्यादा इनका छीछा लेदर हुआ। पब्लिक इनको बहुत ज़्यादा मतलब तरह तरह का इनके ऊपर मतलब भसड़ मचना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। एक आरोप ये लगाती है एक इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था स्टेज शो करने के बाद, उसमें जितने भी लोग थे सब खेसारी लाल यादव के फैंस थे और खेसारी लाल यादव के उकसाने के बाद ही मुझ पे इस तरह का बर्ताव किया गया था। लेकिन इसका रियलिटी ये होता है कि इसके पहले, इस इंटरव्यू के पहले ही लाइव आकर के ये बोलती है कि नहीं, ये सब खेसारी लाल के फैंस नहीं थे, ये सब तो मुझे इसलिए इस तरह का टॉर्चर किए थे कि हम इनको सेल्फी नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे ये कुछ मतलब भाषण ही मचाना चाह रही थी, जिसकी वजह से कहीं पे कुछ बोल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इनका क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ये कुछ बहुत ज़्यादा बरगलाने का कोशिश किया है पब्लिक को, किसी भी तरह से मतलब समझ लीजिए कि खेसारी यादव का नाम ख़राब करने का प्रयास की थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जहाँ जहाँ पे ये झूठ बोलने का प्रयास की है ना, मनगढ़ंत बातें करने का प्रयास की, मनगढ़ंत रूप से आरोप लगाने का प्रयास की, वहाँ पे जनता इनको धर लिया और अच्छे तरह से इनको एक्सपोज कर दिया। अब इनको इतना ज़्यादा एक्सपोज हुआ है ना, इतना इनको मतलब इनके ऊपर वीडियो बनना शुरू हुआ, छीछा लेदर मतलब कहिए तो हो गया पूरा पब्लिक में। जिसके बाद से ये खुद आकर के लाइव आकर के बताती है कि अब हम यहीं पे हार मान लिए, हमको अब खेसारी लाल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, लाइव में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, किसी चैनल पे जाकर के इनके खिलाफ इंटरव्यू नहीं देंगे। तो इसके बाद से जितने भी खेसारी फैंस हैं या फिर कुछ और भी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि अब इनको खेसारी लाल यादव का औकात पता चल गया है, इनका पावर पता चल गया। तो देखिए, मुझे ये बातें समझ में आ रहा था। मैं आप लोगों से एक और बात बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अब इसके बाद ये भोजपुरी इंडस्ट्री में रहती है या फिर नहीं, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि अब खेसारी लाल यादव और इनके खिलाफ क्या है नहीं मामला, ये तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक ये अंदेशा लग रहा है, ये अनुमान लग रहा है कि शायद अब इसके बाद ये इस इंडस्ट्री में नहीं मतलब काम करना चाहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इसको भी इंडस्ट्री से हटना है
और उससे पहले ये इस इंडस्ट्री में भसड़ मचाना चाहती है, और ऐसे भी एक गुजरात की है। तो हो सकता है क्योंकि और भी मतलब बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम बटोरें, पैसा बटोरें, सब कुछ कमाएं, और उसके बाद जब कुछ अच्छा करने का बारी आई तो अपने इंडस्ट्री चल गए। जैसे कि आपके एक विराज भट्ट हैं, मतलब गंदगी तो मतलब नहीं हम कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो केवल वही फैलाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि उनके ऊपर है ना कि ऐसा फिल्में वो किए हैं जिसमें मतलब बाहियात और घटिया मतलब एक्टिंग किए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा उनका फिल्म आ रहा है, शायद 12 गाँव या फिर कुछ करके ऐसा नाम है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बनाते हैं, वो जा कर के बनाते हैं अपने इंडस्ट्री में। शायद उस फिल्म की एक खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। तो इस पर एक भोजपुरी के यूट्यूबर झंड जी आरोप भी लगाएं कि जब इस फिल्म के जब आप सब कुछ आप ही हैं खुद, तो इस फिल्म को तो आप भोजपुरी में बना सकते थे, लेकिन नहीं, कहाँ बनाते हैं? अपने इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जो अपनी इंडस्ट्री में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आ कर के नाम बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, फेम लेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, लेकिन जब कुछ अच्छा करने की बारी आएगा तो अपना इंडस्ट्री चल जाएंगे, अपना मतलब परदेश लौट जाएंगे। तो मुझे ऐसा इनके खिलाफ़ ये अनुमान लग रहा है इनके मतलब व्यवहार से कि अपने है ना मतलब अपना सब कुछ यहाँ पे अति करने के बाद भसड़ मचाने के बाद हो सकता है ये इंडस्ट्री ही छोड़ दे। लेकिन छोड़ने से पहले ये चालाकी ये लगाई है कि अपना नाम को खूब हाईलाइट कर लें, चर्चा में कर लें, और उससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे क्या मतलब है यहाँ पे खूब आरोप लगा दे, ताकि बाहर के लोगों के पास ये चर्चा बना रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सब ऐसा ही होता है, इसी तरह का होता है। इससे पहले अक्षरा सिंह पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाई थी, शायद उनका भी अब मतलब हम क्या कहें, आरोप लगाते लगाते वो भी थक गई। खैर मैं इन लोगों से मतलब एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग को जब मालूम होता है कि जब ये बहुत बड़े सुपरस्टार शादीशुदा हैं तो इनके बगल में या फिर इनके साथ आप रिलेशन में क्यों आते हैं, या फिर इनसे आप लगाव क्यों रखते हैं? आपका काम है फिल्में करना, फिल्में करके चलते बनिए। ऐसा मतलब एक गलती होता है कि किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार होता भी है तो मतलब किसी का शादी हो चुका है उससे करना कहाँ तक जायज़ है? ये पहले से ही एक आदमी को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आगे चल कर के सफल नहीं होगा, गलत ही होगा। लेकिन फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं तो समझिए कि वो प्यार नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना, व्यापार कर रहे हैं, अपना मतलब कुछ पैसा वहाँ से निकालना चाहते हैं, गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ है ना अपना उनका मनोकामना होता है, उनका इच्छा होता है, चाहत होता है। लेकिन ऐसा करना गलत है, और वाकई में ऐसा करना आगे चल कर के गलत ही होता है। मतलब शादीशुदा व्यक्ति से, चाहे वो महिला हो या फिर मर्द हो, किसी से भी इस तरह का संबंध बनाना गलत है। अगर बनाते भी हैं तो गलत है, या फिर कुछ भी है तो इन तरह से बातों को सोचिए। और इनका एक आरोप ये होता है कि जब हम खेसारी लाल यादव के साथ काम करने आए थे तो हम बहुत छोटा थे, बहुत मतलब है ना उस टाइम मुझे बचपना था, 22 साल का उम्र था। बताइए ये कहाँ तक मतलब ये मतलब नहीं लग रहा है कि बचकाना बातें कर रही है। 22 साल का उम्र में कौन छोटा बच्चा रहता है? 22 साल का एज मतलब बहुत काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा समझदार। मतलब गांव देहात की महिलाएं 22 साल में एक अपना घर बसा लेती है ना। तो इस तरह का जब बातें करती है तो कहीं ना कहीं ये जनता को मूर्ख बनाना चाह रही थी, लेकिन हुआ ये कि जनता ही इनको मूर्ख बना करके निकाल दिया, से कान पकड़ के दिखा दी कि ज़्यादा तेज़ बनने का कोशिश ना करो। और एक तरह से कहे तो खेसारी लाल का मतलब स्टारडम भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में उस तरह का है, उस लेवल का है कि इनके बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे पब्लिक इनको आकर के बहुत तरह के बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज करने लगे। तो इनको समझ में आ गया कि किसी के खिलाफ़ ऐसे ही अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होता है ना। उसके लिए कुछ सबूत चाहिए, कुछ होता है अपना, है ना। लेकिन ये इनके पास नहीं हुआ, केवल भसड़ मचाना इनका काम था, भसड़ मचा दी। अब इसके बाद ये शांत हो गई है और इनका कहना है कि अब हम काम से जवाब देंगे। अब देखिए अभी काम से जवाब देती है या फिर किस चीज़ से जवाब देती है या फिर कैसे जवाब देती है, ये तो खैर आने वाला समय में ही मालूम होगा। खैर आप लोग को इस पे अगर कुछ विचार है, राय है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। एक बार और फिर से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।